एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेक वीडियो बनाकर ये झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे। ये दृश्य देख करके आज टीएमसी वालों की नींद गई। भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले सावधान हो जाओ। बहुत खेला खेला तुमने। बंगाल के मेरे भाई बहन, 4 मई के बाद देख लेना, ये भागते हुए नजर आएंगे, भागते नजर आएंगे। जो जनता का हक खाएगा उसके लिए रेड कारपेट नहीं बिछेगा, उसके लिए जेल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। बंगाल में यूसीसी लागू कर तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। जिसने बंगाल को चुनौती दी, उसका अहंकार चूर चूर हो गया, टूट चुका। पहले अंग्रेज का अहंकार टूटा, फिर कांग्रेस का अहंकार टूटा, फिर लेफ्ट वालों का अहंकार टूटा। अब बंगाल की जनता टीएमसी के अहंकार को चूर चूर कर देगी। बंगाल में जब आतंक फैलाकर 3 दशक तक लेफ्ट सरकार चल रही थी, तब उन्हें भी लगता था कि बंगाल पर उनका हमेशा के लिए कब्जा हो जाएगा। लेकिन फिर बंगाल की जनता ने तय किया, बंगाल की जनता ने फैसला किया, आप लोगों ने फैसला किया, ये सब छोड़बे ना, ये सब इसलिए बंगाल की जनता ने लेफ्ट वालों को निकाला। बड़ी आशा और उमंग के साथ मां माटी मानुष की बातें सुनकर टीएमसी को मौका दिया। लेकिन सत्ता में आते ही ये तृणमूल, ये टीएमसी लेफ्ट की कार्बन कॉपी बन गई। लेफ्ट के सारे गुंडे तृणमूल में आ गए, लेफ्ट का सिंडिकेट तृणमूल में आ गया। पहले वोट के लिए लेफ्ट वाले धमकी देते थे, पर वही गुंडे टीएमसी को वोट देने के लिए धमकी देने लगे। हथियार, नशे और मवेशियों की तस्करी, लेफ्ट का कट कमीशन, सबका ठेका टीएमसी ने ले लिया है। बंगाल इस बार टीएमसी को कह रहा है, बार बार कह रहा है, हर गली मोहल्ले से कह रहा है, गांव और शहर से कह रहा है, बंगाल कह रहा है, ये सब छोड़बे ना। वोट के लिए हिंसा की धमकी, ये सब
वोट न देने पर सरकारी योजनाओं का लाभ बंद करो, ये शोक सिंडिकेट के कट कमीशन का सिस्टम, ये शोक टीएमसी के भय का राज, ये शोक बंगाल की बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार, ये शोक। भाइयों बहनों, संदेश खाली हो या आरजी कर, निर्मम सरकार किस तरह बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़ी थी, ये बंगाल भूला नहीं है। इसलिए बंगाल की जनता ने तय किया है, अब भय का अंत होगा। टीएमसी के 15 वर्षों ने राज्य को कई दशक पीछे धकेल दिया है। आज देश के ज्यादातर राज्य तेज गति से विकास कर रहे हैं। हर राज्य अपनी जीडीपी को, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में लगा है, लेकिन देश की जीडीपी में बंगाल की हिस्सेदारी तेजी से गिर रही है। बंगाल के ऊपर 8 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है। टीएमसी का कट कमीशन, करप्शन और सिंडिकेट, इसके कारण हजारों कंपनियां बंगाल छोड़कर चली गई है। लाखों नौकरियां यहां खत्म हो गई है। युवाओं को अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। साथियों, बंगाल का युवा रोजगार की तलाश में उधर उधर भटकता है और टीएमसी नेताओं के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। आप एसएससी भर्ती घोटाले को याद करिए। बंगाल के लाखों युवाओं को इस निर्मम सरकार ने ठगा और जब जांच हुई तो बंगाल के शिक्षा मंत्री के करीबी के घर से करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए। 2023 में स्कूल रिक्रूटमेंट घोटाले में सीबीआई ने रेड डाली थी, उसमें भी टीएमसी के एक विधायक के घर से लाखों रुपए कैश मिला था। पौजी स्कीम के भ्रष्टाचार में भी टीएमसी नेता के यहां से लाखों रुपए बरामद हुए। भाइयों बहनों, बंगाल में बीजेपी सरकार आएगी, बंगाल में बीजेपी सरकार आएगी और ये कट, कमीशन, करप्शन, इन सब पर ताले लगने वाले। और हमने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कर दिया है, सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर, याद रखो 45 दिनों के अंदर सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का भी गठन किया है। बीजेपी सरकार में जब वो 8वें कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी सरकार में बंगाल के कर्मचारी इसके लाभ से भी वंचित नहीं रहेंगे। यानी पहले 7वें वेतन आयोग का लाभ, फिर बढ़े हुए डीए का फायदा और फिर भविष्य में 8वें वेतन आयोग का लाभ। बीजेपी सरकार में बंगाल के लाखों कर्मचारियों का भाग्य बदलने वाला है। नदी जल कटाव एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन निर्मम सरकार में यहां का सिंचाई विभाग सिर्फ टीएमसी नेताओं की तिजोरी सींच रहा है। जो पैसा कटाव रोकने पर खर्च होना चाहिए था, उसकी लूट हो रही है। टीएमसी मां माटी मानुष का नारा लगाकर सत्ता में आई थी, लेकिन टीएमसी अब बंगाल में घुसपैठियों द्वारा, घुसपैठियों के वोट से
घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहती है। अभी पिछले महीने रामनवमी का पावन अवसर था। पूरा देश श्रद्धा में डूबा हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ आप सबने देखा। रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, दुकानों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। साथियों, हर साल ऐसे ही हालत बंगाल में होते हैं, लेकिन हमलावर बेखौफ है, क्योंकि उन्हें पता है कि टीएमसी उन्हें बचाने के लिए खड़ी है। इन्हीं घुसपैठियों का नाम लेकर टीएमसी खुलेआम बंगाल के बहुसंख्यकों को धमकी देती है, उनके सफाये की बात कहती है। साथियों, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ कह दिया है, अतीत में बंगाल के साथ जो हुआ अब उसे दोहराने नहीं दिया जाएगा। बंगाल अब तुष्टीकरण और वोट बैंक के खेल को और बर्दाश्त नहीं करेगा। हम पश्चिम बंगाल में हमारे बंगालियों को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे, माइनॉरिटी होने नहीं देंगे। चलते चलते मैं एक और बड़े षड्यंत्र से आप सबको सावधान करना चाहता हूं। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, ये तृणमूल वालों को अपनी पराजय निश्चित दिखाई देने लगी है। इसलिए आने वाले दिनों में ये लोग साजिशों का सहारा लेंगे। अभी असम में भी ऐसा ही खेल किया गया, पुडुचेरी में यही किया गया। एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेक वीडियो बनाकर ये झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे। हमें ऐसे किसी झूठ का शिकार नहीं होना है।